गौ माता को रोटी खिलाना हमारे मोक्ष का द्वार खोल देता है। इसलिए दुनिया बदलने की ताकत यदि हम में नहीं है तो क्या हुआ, गौ माता को रोटी खिलाइए, गौ माता हमारा भाग्य बदल देगी, गौ माता हमारा संपूर्ण जीवन बदल देगी। जय श्री कृष्णा। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी गौ माता की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री कामधेनु मात की जय। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्ति मिति नित्यं प्रकीर्तये। सुंदर सुंदर रूपों वाली, बहुरूपों वाली गौओं सदैव मेरे निकट रहे, मैं सदैव गौओं के निकट रहूं। गौ माता का नाम संकीर्तन करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है। हम हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पास जो फोन है उससे भी महंगा फोन लेना चाहते हैं, हमारे पास जो गाड़ी है उससे भी महंगी गाड़ी लेना चाहते हैं, हमारे पास जो घर है उससे भी महंगा घर लेना चाहते हैं, हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उससे भी लैविश लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे बदलना चाहते हैं। किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के विवाह में कारण रुकावटें आ रही हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, किसी के बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे हैं। हमारे जीवन में हम किसी न किसी बात से परेशान रहते हैं, किसी न किसी बात से हम दुखी रहते हैं। तो गौ माता को एक रोटी खिलाना आपके सभी दुखों का समाधान है, आपके सभी समस्याओं का समाधान गौ को एक रोटी खिलाना है। हम हमारा भाग्य मिनटों में बदलना चाहते हैं, हम हमारे जीवन में राजयोग मिनटों में प्रारंभ करना चाहते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि राजयोग का मार्ग ही गौ माता है, भाग्योदय का मार्ग ही गौ माता है और भाग्योदय का द्वार गौ माता हमारे जीवन में खोल सकती है। तो आज गौ माता को रोटी खिलाने के 12 ऐसे चमत्कारिक फायदे बताने वाली हूं जो 90% लोग अपने जीवन में नहीं जानते हैं। जो मनुष्य आज तक रोटी तो दे रहा है परंतु जानता नहीं है कि रोटी देने मात्र से वो क्या लाभ प्राप्त कर रहा है। मन में विचार कर रहा है कि बरसों से गौ माता को रोटी देते आ रहा हूं पर मुझे कोई फायदा तो प्राप्त नहीं हुआ। तो इसीलिए यदि आप गौ को रोटी खिलाना एक सामान्य कार्य मान रहे हैं, एक सामान्य कर्म मान रहे हैं, तो आज की कथा आपका जीवन बदल देगी। तो गौ को रोटी खिलाने का जो 12वां फायदा है वो जानकर आप चौंक उठेंगे कि गौ को रोटी खिलाने से ये लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ये लाभ के लिए तो न जाने आज तक मैंने कितने प्रयास किए होंगे, कितनी प्रार्थनाएं की होंगी, भगवान को कितनी कसमें दी होंगी कि मुझे ये लाभ प्राप्त कराइए, और ये लाभ मात्र गौ माता को रोटी खिलाने से प्राप्त हो रहा है। ये 12वां फायदा ऐसा है जो हर एक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक ना एक बार भगवान को ये फायदे के बारे में, लाभ के बारे में अवश्य प्रार्थना करता है। तो गौ माता को रोटी खिलाने का सबसे पहला लाभ है अकारण रुकावटें दूर होती है। हमारे जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस संघर्ष में भी अटके हुए हैं, जो भी कार्य अटक रहे हैं, वो सभी अटके हुए कार्य धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। नौकरी में अटके हुए हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिलने लगता है। व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई भी धंधा कर रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ रहा है, सालों से वहीं के वहीं रुका हुआ है, तो वो व्यापार में भी वृद्धि होने लगती है। कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कोर्ट केस चल रहा है, वकील के चक्कर काटते थक नहीं रहे हैं, तो वो कोर्ट केस भी धीरे धीरे सुलझने लगेगा। तो आपके जीवन में जितनी भी अकारण रुकावटें बन रही है, सफलता प्राप्त करने में जितनी भी रुकावटें बन रही है, वो सभी रुकावटें दूर होंगी और गौ माता आपके जीवन के सफलता के लिए हर मार्ग खोल देगी। हमारे जीवन में जब सब द्वार बंद हो जाते हैं तो भगवान एक द्वार खोल देते हैं और वो है गौ सेवा का द्वार। क्योंकि भगवान स्वयं हमें बताते हैं कि गौ माता की सेवा करके ही आपके जीवन में जो अकारण रुकावटें आ रही है वो सभी रुकावटों का समाधान गौ माता है।
तो गौ को रोटी खिलाना अर्थात हमारे जीवन के सभी रुकावटों का समाधान, हमारे जीवन में जितनी भी अकारण रुकावटें आ रही है वो सभी धीरे धीरे सुलझने लगती है। हमारे जीवन में जितने भी संघर्ष बन रहे हैं वो सभी संघर्ष सरलता में परिवर्तित होते हैं। गौ माता को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा है, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती है। हमारा जीवन भक्तिमय है, हम गौ माता की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो उसमें हमारे जीवन में सात्विकता होना आवश्यक है, हमारे शरीर में सात्विकता होना आवश्यक है। और सात्विकता तभी टिकेगी जब नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। सात्विक ऊर्जा का संचार तभी होगा जब उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकेगी। तो उसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायता करती है गौ माता। गौ माता हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। और नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे घर में जितने भी कलह मच रहे हैं, जितने भी कलेश हो रहे हैं, हम कभी कभी विचार करते हैं कि जितनी भी लड़ाई हुई वो लड़ाई का कोई कारण तो नहीं था, फिर भी वो लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि आपके घर में नकारात्मकता है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इसीलिए लड़ाई कौन सी बात पर हुई वो बात भी भूल गए हैं, परंतु लड़ाई हुई है ये बात हमें याद रहती है। इसीलिए कभी कभी हमारे बीच में, हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में भी मनभेद मतभेद हो जाते हैं। कोई बात नहीं, गौ माता से प्रार्थना करिए, गौ माता को नित्य प्रतिदिन रोटी खिलाइए और गौ माता को गौग्रास देने का संकल्प लीजिए। गौ माता आपके जीवन के हर मतभेद मनभेद को दूर कर देगी, क्योंकि मतभेद होना आवश्यक है, मतभेद होना चाहिए कि हमें पीला रंग पसंद है, आपको लाल रंग प्रिय है, हमें कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है, हमें पहली पिक्चर देखनी पसंद है, आपको दूसरी पिक्चर देखनी पसंद है। कोई बात नहीं, मतभेद होना चाहिए कि कोई भी कार्य में, कोई भी सफलता प्राप्त करने में, कोई भी बात में हमारा मत भिन्न है। परंतु जब घर में मनभेद प्रारंभ हो जाता है, जब लोगों के मन ही अलग अलग हो चुके हैं, तो उस मनभेद का समाधान जीवन में नहीं मिल सकता है। इसीलिए मनभेद और मतभेद का समाधान हमें गौ माता देगी। गौ माता हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगी। गौ माता के चरण जिस घर में भी पड़ जाते हैं, उस घर से नकारात्मक ऊर्जा 100% नष्ट हो जाती है। 100% उस घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और सात्विक ऊर्जा का संचार हो जाता है। गौ माता को रोटी खिलाने का तीसरा लाभ है पितृओं की प्रसन्नता की प्राप्ति होना। पितृदोष शांत रहता है। पितृदोष हमारे जीवन में बन रहा है तो वो हर कार्य में बाधा बनता है, हर कार्य में, विवाह के कार्य में, नौकरी व्यापार के कार्य में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे जीवन के हर डग पर पग पर पितृदोष हमें आड़े आता है। वो पितृदोष हमें कहीं ना कहीं कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ बना देता है। तो इसीलिए गौ माता को रोटी खिलाने से पितृदोष शांत बनता है, हमारे पूर्वजों की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। गौ को रोटी खिलाना वो सेतु का काम करता है जो हमारे पितृओं को भी तृप्त कर देता है। गौ माता की कृपा से पितृओं की कृपा भी प्राप्त होती है और पितृओं के आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि गौ माता के शरीर में ही हमारे पितृगण निवास करते हैं। गौ माता की सेवा से ही हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं। तो इसीलिए पितरों की प्रसन्नता की प्राप्ति करने के लिए भी गौ माता सहायक रूप बनती है और गौ की कृपा से ही पितरों की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। पितृओं की कृपा हमारे जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन के हर अच्छे कार्य, हमारे जीवन की एक एक सफलता वो पितरों की प्रसन्नता के साथ जुड़ी हुई है। तो इसीलिए गौ को रोटी खिलाना वो सेतु का कार्य करता है जो हमें पूर्वजों के साथ जोड़ता है। गौ को रोटी खिलाना अर्थात पूर्वजों की तृप्ति की प्राप्ति करना। पूर्वजों की तृप्ति हमें प्राप्त हो जाती है, हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। गौ माता की कृपा से जब पितरों की कृपा भी प्राप्त होने लगेगी, तब हमारे जीवन में हम हर सफलता को प्राप्त कर पाएंगे।
और पितरों की कृपा से हमारे जीवन में एक ऐसी अदृश्य शांति प्राप्त होती है जो हर कार्य में हमें मदद रूप बनती है। हम हर कार्य आसानी से कर पाते हैं, हम हर कार्य में सरलता से सफलता प्राप्त कर पाते हैं। गौ माता को रोटी खिलाने का चौथा लाभ बताया गया है, हमारे जीवन में धन की आवक बढ़ती है। हमें धन लगती कितनी भी समस्याएं हैं, धन के अतिरिक्त भी कितनी समस्याएं हैं, वो सभी समस्याओं का नाश होता है। गौ माता को रोटी खिलाने से पैसे नहीं आने लगेंगे, पैसों की बरसात नहीं होने लगेगी, परंतु गौ माता हमारे जीवन में धन प्राप्ति कराने का मार्ग खोल देती है। हम उस मार्ग पर चलेंगे, यदि सत्य के मार्ग पर चलकर हम धन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, हमें धन की प्राप्ति अवश्य होगी। और यदि हमारे मन में शंका है कि इस जगह से आया हुआ धन वो हमें असमर्थता प्राप्त कराएगा, असफलता प्राप्त कराएगा, तो उस धन को गौ सेवा में लगाइए। गौ माता आपके धन को शुद्ध और पवित्र बना देती है। तो गौ माता के कृपा से, गौ माता को रोटी खिलाने से हमारे जीवन में जितने भी धन लगती समस्याएं हैं वो सब दूर होती है। धीरे धीरे फिजूल खर्च बंद होते हैं, जितने भी अन्य खर्च बच जाते हैं। और अन्य खर्च जब बन जाने के बाद हमें ये बात की अनुभूति होती है कि हमने इतने महीने में इतना कमाया तो फिर गया कहाँ। ये प्रश्न हमारे मन में नहीं उठता है, क्योंकि हमारे अन्य खर्चों को भी बंद कर देती है। तो इसीलिए गौ माता हमारे जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति कराती है। और गौ को रोटी खिलाना अर्थात लक्ष्मी माता को इनडायरेक्टली इनविटेशन देना माना गया है। गौ माता को रोटी खिलाने का पांचवा लाभ है कि राहु केतु की शांति बनती है। हमारी कुंडली में राहु केतु के जितने भी दोष है, शनि के जितने भी दोष बनते हैं, वो सभी दोषों की शांति होती है। क्योंकि राहु हमें भ्रम में डालता है, शनि हमें डराता है, केतु हमें कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। हम करना नहीं चाहते फिर भी हमें करने पर मजबूर कर देता है। फिर हमें विचार आता है, अरे ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था, फिर भी हो गया। क्योंकि आप नहीं करना चाहते थे, आपके ग्रहों ने आपसे करवाया है। तो इसीलिए गौ माता को नित्य प्रतिदिन रोटी देना बहुत शुभ माना गया है। परंतु विशेषकर ग्रहों की शांति के लिए यदि आप शनिवार को और अमावस्या के दिन गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो नव ग्रहों की शांति भी बनी रहेगी और विशेषकर राहु केतु और शनि का दुष्प्रभाव आप पर कभी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए गौ माता ग्रहों को भी शांति देती है। गौ माता ग्रहों के दुष्प्रभावों को भी शांत कर देती है, जिससे हमारा जीवन सरल बन जाता है और हमारे जीवन में हम गौ माता की कृपा से हम अनन्य सफलताओं की प्राप्ति कर सकते हैं। गौ माता को रोटी खिलाने का छठा फायदा है, संतान संबंधी समस्याएं दूर होती। हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो जितने भी हम डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, जितनी भी हम सलाह ले रहे हैं, वो तो हमें रखना ही है, वो तो हमें करनी ही है। परंतु साथ में यदि आप गौ को नित्य प्रतिदिन संतान प्राप्ति के लाभ के लिए यदि आप गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो आपको उत्तम से उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके संतान है परंतु संतान के जीवन में भी कोई बाधा आ रही है तो भी आप गौ माता को रोटी खिलाइए। गौ माता माँ है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को भली भांति जानती है और समझती है। माँ अपने बच्चों के सुख को सबसे प्रधान रखती है, इसीलिए गौ माता आपके संतानों को भी सुख प्रदान करती है। गौ माता आपके संतानों पर भी कृपा बनाए रखती है। तो संतान लगती जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर होती है। हमारे इतिहास इस बात का प्रमाण देते हैं कि गौ की सेवा करने से संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। तो इसीलिए गौ की सेवा करने से, गौ माता को नित्य प्रतिदिन एक रोटी खिलाने से आपको संतान प्राप्ति भी हो जाएगी। गौ माता को रोटी खिलाने का सातवां लाभ है, हमारे मन में जितने भी भय है उस भय का नाश करती।
हमारे मन में जितनी भी अकारण चिंताएं बन गई हैं, उन चिंताओं का नाश करती है। गौ माता को रोटी खिलाते खिलाते उनकी दृष्टि में हमें देखना है, उनके नेत्रों में हमें देखना है, जिससे हमें परम शांति की प्राप्ति होगी, जिससे हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी, जिससे हमें परम ऊर्जा, परम तेज, परम बुद्धि की प्राप्ति होगी। और हमें परम बुद्धि की प्राप्ति होगी कि कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके साथ गौ माता होती है, जो भी भक्त गौ के शरण में होता है, उसके जीवन में चिंता नामक भय नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में अकारण जितनी भी चिंता है, उस चिंता का नाश करती है और हमें चिंतन की तरफ मोड़ती है गौ माता को खिलाई हुई एक रोटी। गौ माता को रोटी खिलाने का 8वां फायदा है महामारी में सुधार। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग जो घर कर गए, सालों से एक ही बीमारी हमारे जीवन में बाधा बन रही, वो बीमारी का इलाज गौ माता है, वो बीमारी का समाधान गौ माता है। क्योंकि गौ माता हमारे जीवन में आशीर्वाद रूप से काम करती है। कहते हैं कि जहां दवा काम नहीं आती, वहां दुआ काम करती। दुआ अर्थात आशीर्वाद। तो गौ माता रूपी आशीर्वाद जब हमारे जीवन में होता है, तो हम महामारी से भी लड़ सकते हैं, हम किसी भी भयंकर से भयंकर रोग के साथ भी लड़ सकते हैं, किसी भयंकर बीमारी के साथ भी लड़ सकते हैं। जब गौ माता रूपी आशीर्वाद हमारे साथ होता है, तो गौ माता रूपी आशीर्वाद का हमें लाभ लेना चाहिए। गौ माता हमारे जीवन में माँ का कार्य करती है। गौ माता हमें माँ के जैसा आशीर्वाद प्रदान करती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी भी महामारी में नहीं देख सकती, माँ अपने बच्चों को कभी भी रोगग्रस्त नहीं देख सकती। इसीलिए गौ माता को रोटी खिलाने से हमारे शरीर में जितने भी रोग है, हम कितनी भी भयंकर से भयंकर महामारी के साथ लड़ रहे हैं, वो महामारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, वो बीमारी में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। गौ माता को रोटी खिलाने का 9वां फायदा है कि हमारे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहती है। लक्ष्मी माता का निवास परमानेंट बन जाता है। गौ माता को रोटी खिलाने से लक्ष्मी माता की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी माता हमारे जीवन में धन वर्षा करती है, हमारे जीवन में धन वर्षा करती है, हम पर अति प्रसन्न रहती है और लक्ष्मी की कृपा हमें आती हुई दिखाई देती है। लक्ष्मी अदृश्य रूप से हमारे घर में विराजमान होती है और लक्ष्मी हमें अनुभूति भी कराती है कि लक्ष्मी माता हमारे आसपास है। हमारे आसपास ऐसा शुद्ध धन आता है, वो शुद्ध धन हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करवाता है। तो लक्ष्मी माता स्थायी रूप से बनी रहती है और गौ माता को रोटी खिलाना अर्थात लक्ष्मी का परमानेंट सॉल्यूशन। गौ माता को रोटी खिलाने का 10वां फायदा है हमारे पापों का नाश होना, हमारे पापों का क्षय होना। कभी कभी हमें लगता है कि इस जन्म में तो हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, लोग हमें ही धोखा देकर क्यों जा रहे हैं, हम तो उनसे इतना प्रेम करते हैं, फिर भी उन्होंने हमें धोखा क्यों दे दिया। कोई भी रिश्ता हो सकता है, हमारे माता पिता का रिश्ता हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का रिश्ता हो सकता है। कोई भी संबंध में यदि आपको धोखा मिलता है, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपने इस जन्म में तो किसी का बुरा नहीं किया, आपने इस जन्म में तो कदाचित ही कोई भी पाप नहीं किया, परंतु आपके पूर्व जन्मों के पाप है जो आपको इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। तो आपके हर जन्मों के पापों का नाश करती है गौ माता और गौ माता पापों का क्षय करती है। हमारी भावना देखती है गौ माता, हमारा भाव देखती है गौ माता, हमारे कर्म नहीं देखती। कर्म बात की बात है, पहले गौ माता को रोटी खिलाते वक्त हमारा भाव कैसा है, वो भाव गौ माता देखती है। तो इसीलिए टेक्निकली गौ माता रोटी नहीं खाती है, गौ माता हमारे भाव को अरोगती है, गौ माता हमारे भाव को ग्रहण करती है कि इस भक्त का भाव कैसा है। तो इसीलिए गौ को रोटी खिलाने से हमारे सर्व जन्मों के पापों का नाश होता है और तत्काल पुण्यों का उदय होता है। गौ माता को रोटी खिलाने का 11वां फायदा है भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना।
भागवत जी में भगवान ने अपना एड्रेस दिया है। जी हाँ, श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण ने अपना पता बताया है कि मैं कहाँ रहता हूँ। पर हमने इतनी बार भागवत जी श्रवण की होगी, इतनी कथाएं श्रवण की होगी, कथाओं का वांचन भी किया होगा, परंतु हमारा ध्यान नहीं गया होगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत जी में अपना पता बताया है कि मैं इस स्थान पर रहता हूँ, फिर भी हम ये जान नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में कहते हैं, गावो मध्य वसाम्य हम, मैं कहाँ रहता हूँ? गौ माता के मध्य में। भगवान श्री कृष्ण गौ माता के मध्य में विराजमान हैं। तो यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो गौशाला में जाइए, जहां जहां गौ माता विराजमान होती है वहां जाइए। गौओं के मध्य में जब आप विराजमान होंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति अवश्य होगी। क्योंकि जब आप मंदिरों में जाते हैं तो आपको भगवान को ढूंढना पड़ता है, परंतु जब आप गौशाला जाते हैं, गौ माता के मध्य में जाते हैं, तो भगवान आपको ढूंढते हुए आते हैं कि ये कौन सा मेरा भक्त है जो गौ माता के मध्य में मुझे ढूंढता हुआ आया है। ये कौन सा मेरा भक्त है कि मेरी ही तरह गौ माता की सेवा करने में उससे परम प्रसन्नता, परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का पता हमें मिलता है गौ माता की कृपा से, और गौ को रोटी खिलाने से प्रभु की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण 12वां फायदा जो बताया गया है, गौ को रोटी खिलाने का 12वां लाभ जो बताया गया है, वो है अंतिम समय में सद्गति प्राप्त होना। जी हाँ, मनुष्य मृत्यु के समय सद्गति प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य ने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं वो सभी मनुष्य अपने जीवन के पापों को जानता है, परंतु फिर भी वो अपने जीवन में सद्गति को प्राप्त करना चाहता है। वो अपने जीवन में सद्गति प्राप्त करना चाहता है कि भगवान का रथ मुझे लेने आए, मैं गोलोक धाम को प्राप्त करूं, ऐसा हर मनुष्य चाहता है। एक ऐसा गोलोक धाम जहां भगवान नित्य रूप से विराजमान होते हैं। जी हाँ, वही गौलोक धाम के मार्ग खुल जाते हैं, गौलोक धाम के द्वार उसी दिन से खुल जाते हैं जिस दिन से आप गौ माता को रोटी खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि गौ माता को रोटी खिलाना अर्थात अपनी मृत्यु को भी डराना साबित होता है। क्योंकि मृत्यु जब भी आती है तो भगवान हमें कृपा प्राप्त कराते हैं, भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है और अंतिम समय में हमारे मुख से भगवान का ही नाम निकलता है। क्योंकि अंतिम समय में भगवान का नाम निकलना अति कठिन है, क्योंकि ये माया हमें इतनी बुरी तरह से घेर लेती है। अंतिम समय में भी मनुष्य भगवान का नाम नहीं ले सकता है। तो भगवान से हर मनुष्य यही प्रार्थना करता है, भगवान हमसे जितने भी पाप बन गए हैं परंतु हमारी सद्गति करना, अंतिम समय में हमारी इतनी सद्गति करना कि हमें मात्र और मात्र आपकी प्राप्ति हो जाए, हमें आपके धाम की प्राप्ति हो जाए। हर मनुष्य नित्य प्रतिदिन भगवान को यही प्रार्थना करता है और यही प्रार्थना सफल बनाती है गौ माता। तो गौ माता को रोटी खिलाने से हमें गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह ये 12 लाभ आप अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। गौ को रोटी खिलाने से आपको इनमें से एक आध लाभ तो आज तक अवश्य हुआ होगा। यदि आप सालों से गौ माता को रोटी खिला रहे हैं और इनमें से आपको कोई लाभ हुआ है, अर्थात गौ की कृपा आप पर बन चुकी है, आप इस कृपा का अनुमान लगाइए, आप इस कृपा का भाव प्रकट करिए, इस कृपा के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करिए। क्योंकि गौ माता को रोटी खिलाना हमारे मोक्ष का द्वार खोल देता है। इसलिए दुनिया बदलने की ताकत यदि हम में नहीं है तो क्या हुआ, गौ माता को रोटी खिलाइए, गौ माता हमारा भाग्य बदल देगी, गौ माता हमारा संपूर्ण जीवन बदल देगी। तो इसी प्रकार से नित्य प्रतिदिन भाव और श्रद्धा पूर्वक गौ माता को रोटी खिलाइए। यदि आपका भाव अति दृढ़ है, यदि आपके मन में अति प्रेम भाव है, यति दीन भाव है, तो आप गौ माता को रोटी के अंदर गुड़ और घी भी मिलाकर खिला सकते हैं, जिससे गौ माता आप पर अधिक धन वर्षा करेगी, जिससे गौ माता आप पर अधिक
कृपा बरसाएगी। तो इसी तरह गौ माता की सेवा करते रहिए, गौ माता की सेवा के लिए अन्य भक्तों को भी प्रेरित करिए। गौ माता अवश्य आपका कल्याण करेंगी। गौ माता का कथा को श्रवण करते रहिए। गौ कथा श्रवण करने के लिए अन्य भक्तों को भी प्रेरित करिए, जिससे आपको भी अधिक सहस्त्र गुना लाभ होगा। गौ माता अवश्य आपका कल्याण करेंगी। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।